हेलो, हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, राज़ी-बाज़ी होंगे और वो डिवाइन और यूनिवर्स एंजल की दृष्टि आप पर होगी। तो आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये काफ़ी लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पर बोला कि मैम आप नवरात्रों के लिए वीडियो बनाएँ, तो मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो देखो आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप सबको नवरात्रों की बहुत, बहुत, बहुत बधाई हो और महामाई की दृष्टि आप पर हो। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं एक नई वीडियो की तरफ। देखिए, पहले रोज़े चल रहे थे और उस भगवान की कृपा से मेरे बहन-भाई जिन लोगों ने रोज़े रखे थे, तो वो कामयाब हुए। उनको भगवान ने शक्ति दी, तो रोज़े रखने की, तो भगवान की कृपा से वो शक्ति दी तो वो कामयाब हुए, उनकी मनोकामना पूरी हुई। आजकल व्रत चल रहे हैं, तो भगवान वो महामाई सबको शक्ति दे। देखिए ये जो हर साल हर 6 मंथ में नवरात्रे आते हैं, जैसे आजकल चैत्र के नवरात्रे चल रहे हैं। ये क्या है? मौसम, जब भी मौसम चेंज होता है, तो नवरात्रे आते हैं। मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है मौसम में। तो ऐसे ही हमारे में भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जैसे पिछले डेज़ में लोगों ने रोज़े रखे, वो भी इंडिकेशन था कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा शरीर जो है ना, एकदम सर्दियों में से गर्मियों में जाता है। हम क्या हैं? एक एनर्जी है ना, एक यूनिवर्स है हम लोग। हुँ? तो तभी भगवान ने क्या किया, ये जो भी फेस्टिवल्स आते हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रैक्टिकल होता है। इसको समझने की हमको ज़रूरत होती है, जैसे मौसम चेंज होता है ना, वैसे ही हमारे में भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हमारे शरीर में। इंटरवल और एक्सटर्नल और इंटरनल हमारे में चेंज आते हैं, हमारी बॉडी में चेंज आते हैं, हमारी दुनिया में चेंज आते हैं, हमारे करियर में, हेल्थ में, मैरिज में, बच्चों में, हर चीज़ में चेंज आते हैं। सबसे पहले तो शरीर के लिए भगवान ने देखो क्या किया कि जैसे लोगों ने पीछे रोजे रखे, आजकल व्रत रख रहे हैं, उसमें हम अच्छा-अच्छा खा रहे हैं, फल-फ्रूट, ताकि हमको अच्छी शाकाहारी एनर्जी मिल सके और एकदम से हमारा जो शरीर है ना, ये सर्दियों में से गर्मियों में जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है मौसम में और हमारे में भी। तो सहन शक्ति के लिए भगवान ने हमको बैलेंस में रखने के लिए ये व्रत रखवाए। एक तो हमारे शरीर को बेनिफिट हो गया, है ना? फ्रूट खिलाए, ठंडा-ठंडा खिलाया क्योंकि हम गर्मियों में जा रहे हैं। अच्छा-अच्छा संतुलित भोजन करवाया, शाकाहारी खिलाया। हुँ? शाकाहारी ही क्यों खिलाया? इससे हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा तन शांत रहता है, हम स्पिरिचुअल होते हैं, हमारी एनर्जी बैलेंस रहती है। और दूसरी ही तरफ जो मांसाहारी वो भी जो एडिक्ट होते हैं रेगुलर खाने के, इन दिनों में, वो भी अवॉइड करते हैं। हुँ? तो इसलिए हमारा शरीर जब सर्दियाँ होती हैं, एकदम से सर्दियों में हम गर्मी में जाते हैं, जब गर्मियाँ होती हैं, एकदम से हम सर्दियों में जाते हैं, तो शरीर को बैलेंस करने के लिए ये हमें रोज़े और व्रत रखाए जाते हैं, ठीक है? बाकी हमारी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। किसी की लाइफ में नेगेटिव होती है, किसी की लाइफ में पॉजिटिव होती है, जैसे करियर में, हेल्थ में, एनी कोई भी। हुँ? तो इसलिए इन नॉन डेज़ में वो महामाई की कोई ख़ास दृष्टि अपने बच्चों पर होती है।
अगर किसी पर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अच्छा हो रहा है, खुशियाँ आ रही हैं कैरियर में, हेल्थ में, हर चीज़ में, तो वहाँ वो भगवान, वो महामाई अपने बच्चों को देखकर खुश होते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव हो रही है, टावर गिर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, राउंड राउंड कुएं में घूमे जा रहे हैं, अंधेरा है, कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा, तब भी भगवान को दुख होता है। और हम लोग कहते हैं ना, कईयों को बोलते सुना होगा आपने कि ये देखो भगवान ने कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते, हमारे कर्मों का फल ही हमको मिलता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको मिलता है। देखो आजकल ये नवरात्रे चल रहे हैं, महामाई, वो भगवान अकाल पुरख परम पिता परमात्मा वो एक ही है। चाहे वो राम बन के आया, रहीम बन के आया, अल्लाह बन के आया, मुर्शद बन के आया, कृष्ण बन के आया, वो एक ही है। गुरु नानक बन के आए, वो एक ही है। तो जब भगवान ने देखा ये सृष्टि क्रिएट की, और एक जो औरत है ना, वैसे तो भगवान का आत्मा से रिश्ता है, पर फिजिकली शरीर में औरत और मर्द को दो नाम दिए गए। तो तब भगवान ने देखा कि जो मर्द लोग हैं ना, वो हमेशा ही औरत पर हैवी होते हैं। तब भगवान में उन दोनों को इक्वल करने के लिए ना, आप ही अकाल पुरख ने वो महामाई का, वो दुर्गा माँ का, वो पार्वती माँ का रूप लिया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आत्मा एक ही है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है। तो वो माँ शक्ति के रूप में धरती में आई। तो धरती में आकर देखो, उस शक्ति ने हमें समझाने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव से भी पॉजिटिविटी से भी हमें समझाने की कोशिश की, और नेगेटिविटी से भी। आज भी जैसे उन्होंने राक्षसों को मारा ना, शुंभ निशुंभ को, है ना, ऐसे ही आज भी वो राक्षस हैं, हमारे अंदर भी हैं। उनको मारने की जरूरत है। वो कैसे मरेंगे? हमें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, अपने बिहेव सुधारने पड़ेंगे। ये नहीं है अंदर कुछ और सोच रहे हैं तो बाहर से मीठा मीठा बोल रहे हैं। बाहर से भी वो यूनिवर्स देख रहे हैं और अंदर से वो देख रहे हैं। वो अंदर वाला जो सोच है वो भी अफेक्ट करती है हमारे पर, और बाहर वाली सोच भी अफेक्ट करती है। ये मत सोचो कि बाहर से मीठा मीठा बोल रहे हैं, लिम्बा पोची कर रहे हैं, और अंदर से उस इंसान के लिए जहर भरा हुआ। ये ज्यादा खतरनाक है। उसका कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा आपका ही जाएगा। इसलिए इक्वल रहें, जैसे आप अंदर से हैं वैसे बाहर हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल आपको एक ही रहना चाहिए। देखिए कई मर्द है ना, मैंने भगवान की कृपा से जब से मैं ये रीडिंग करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, मेरे अंडर में बहुत लोग आते हैं। तो कई मर्द क्या हैं, वो अपनी औरतों को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं मीठा मीठा बोल के, है ना, चाहे उनकी घरवाली क्यों ना हो, चाहे उनकी प्रेमिका ही क्यों ना हो, तो मीठा मीठा बोलते हैं, अंदर में उनके लिए जहर बना भरा होता है, बहुत जहर भरा होता है। औरत को भगवान ने इतनी शक्ति दी है ना, उसको पता चलता है, पर फिर भी उसको ये भी शक्ति दी है, डोंट वरी, चलो हटो, कुछ नहीं है, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से अपनी किसी भी जिसके भी अंडर आते हैं औरत को डांटते हैं, पर अंदर वो प्यार करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपने इंटरनल और एक्सटर्नल एक ही रहना है, क्योंकि बाहर की बातें भी यूनिवर्स में जाती हैं और अंदर की बातें भी यूनिवर्स में जाती हैं। तो किसी को सुधारने से पहले ना हमको खुद सुधरना चाहिए,
इसलिए भगवान ने वो माँ शक्ति के रूप में, पार्वती के रूप में, वो दुर्गा के रूप में, वो माँ काली के रूप में जन्म लिया उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा ने, औरत और मर्द को इक्वल समझने के लिए। इसको समझो, ये क्या है नवरात्रे, क्या है, हम लोग क्या हैं। कई लोग तो औरतों को इतना गिराते हैं ना, कहीं वो जॉब करती हैं, अगर स्टाफ में अकेली हैं तो झुंड लगा के महफिल जमा के उनके लिए तरह तरह की बातें बनाते हैं। प्लीज ऐसा मत किया करें। प्लीज मैं पुरुष भाइयों को कहती हूँ, औरत की रिस्पेक्ट करो। देखो पुराने जमाने में, आज भी है वो, आज भी वही जमाना है, जमाना कभी चेंज नहीं होता। जब मर्द ट्रिगर करते थे ना औरत को, इतने ट्रिगर मिलते थे, वो वेश्वा बन जाती थी। तो वेश्वा बन जाती थी तो मर्द लोग क्या करते थे कि पैसे लुटाते थे। उसको एक दिन के लिए खरीद लेते थे, वो तो मजबूर होती थी, वो अपना शरीर ही दांव पर लगा देती थी। आज भी वो है। जब भी हम किसी को ट्रिगर करते हैं हद से ज्यादा, तो वो पूरी तरह से अंधेरे में चला जाता है, नेगेटिविटी में चला जाता है। फिर भगवान तो उसके साथ होते हैं और वो पूरी तरह से नेगेटिविटी के अंदर आ जाता है। नेगेटिविटी में भेजने का काम किसने किया? इसने ट्रिगर दिए। ठीक है, अगर कोई इंसान गलत हो रहा है तो उसके पीछे देखो क्या कारण है, क्यों हो रहा है। आज भी ऐसा हो रहा है। जब भी औरतों को ज्यादा ट्रिगर मिलते हैं, वो कुछ आज भी है। पुराने जमाने में कोठे होते थे सेपरेट, एक नाम दिया होता था। कोठों का नाम दिया होता था। आज क्या है? आज भी है वो। मेरे पुरुष भाई प्लीज सोचो, ऐसे कोठों की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो? अपने आप को जानो। अगर आप अपने आप को जानोगे तो फिर औरत को सेकंड नंबर पर नहीं, अपने बराबर का ओहदा दोगे। और मैं अपनी बहनों से भी बोलूंगी कि प्लीज आप माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ पार्वती जैसा रोल अदा करो, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमारे अंदर है। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम उनके जैसे ही हैं। उन्होंने हमको बनाया, वो हमारे अंदर है। हमने उनकी तरह बनना है, माँ दुर्गा की तरह बनना है, माँ लक्ष्मी की तरह बनना है। समय समय पर अपने आप को चेंज करना है। अगर हमको ट्रिगर मिल रहे हैं तो हमने माँ काली बनना है। हद से ज्यादा ये नहीं कि थोड़ा सा किसी ने बोल दिया तो आपने बस माँ काली बन जाना है। अगर हद से ज्यादा, थोड़ा सहन शक्ति भी होनी चाहिए। डोंट वरी, सह लो, भगवान देख रहा है। हुँ? तो अपने समाज को, ऑल विश्व को मैं बोलूंगी, ऑल वर्ल्ड को, ये मैं, वैसे तो मैं नहीं बोल रही, मेरे यूनिवर्स बोल रहे हैं, मेरे भगवान बोल रहे हैं कि पहले हम अपने आप को जाने। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा वजूद क्या है। हम यहाँ पर गंदगी खिलाने आए हैं, खिलाने आए हैं, कि यहाँ सफाई करने आए हैं? तो आप पहले तो अपने आप की सफाई करो, अपने आप को जानो, व्रत रखो, उपवास रखो। उसके पीछे क्या कारण है ये भी देखो ना। जब हम रेगुलर मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, वहां जाकर भी हम लोगों को ट्रिगर ही कर रहे हैं, वहां जाकर भी हम ट्रिगर होके ही आ रहे हैं, सामाजिक बातें ही कर रहे हैं, इधर उधर की बातें ही कर रहे हैं, चुगली निंदा ही कर रहे हैं, और घर तक आते आते 36 लोगों को बता रहे हैं हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम तो रोज गुरुद्वारे जाते हैं। कभी अपने आप को सर्च किया है, आप में क्या चेंज हुआ? लोगों को ही बता के क्या करोगे?
अगर कोई इंसान चेंज होता है ना, उसकी वाणी से सबसे पहले पता चलता है कि वाकया में ये बंदा स्पिरिचुअल है। उसके बैठने से, उसके उठने से वो 1000 लोगों में भी जाए तो एक अलग सा ऑरा उसका हो, अलग सी लाइट उसमें से निकलती हो, लोग उसको मिलकर खुश हो जाएं, ना कि दुखी हो। किसी के पीछे उसकी बुराई मत करो, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। हाँ, अगर कोई आपके अंडर आता है, क्योंकि एक नेगेटिव ऑरा जो है ना, अगर पॉजिटिव के पास जाएगा ना, तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। देखो, जैसे एक साफ पानी में गंदा पानी फेंक दो, तो साफ पानी भी गंदा हो जाएगा ना। ऐसे ही हम एक स्पिरिचुअल लोग साफ हैं, तो हमारे में वो शक्ति है कि हम गंदे पानी को भी साफ कर सकते हैं। कैसे? रोज रोज उसमें साफ पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, एक ना एक दिन वो भी साफ हो जाएंगे। स्पिरिचुअल लोग जो हैं, पहले तो वो अपने आप को सर्च करें कि हम स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल लोगों की क्या निशानी होती है, वो भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी, तो आप देखना। तो अगर हम स्पिरिचुअल हैं, तभी तो हम एक दूसरों को नेगेटिविटी दूसरों की भगा सकते हैं ना। तो पहले खुद को सर्च करें कि हम कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं। अष्टमी आ रही है, लोग अपने घरों में बेटियों को बुलाएंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे, उनको उनके चरण धोएंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे। देखिए, ये तो 6 मंथ में एक बार आता है हमें रिमाइंड कराने के लिए। जो बड़ी है औरत, माँ है, बहन है, हम्म, दादी है, वो भी तो एक कंजक ही है, उनकी भी तो रिस्पेक्ट करो। कई लोग मैं देखती हूँ कि मायके में लड़कियां आ जाती 2 दिन के लिए, तो मुंह बन जाते हैं। अरे क्यों, ऐसा क्यों करते हो? वो भी तो कंजके हैं, उनका हक नहीं है अपने बाप के घर में आके 2 दिन 1 दिन रहने का। हम्म, ऊपर ऊपर से रिस्पेक्ट करते हैं, पर अंदर से उनके लिए आ गई हमारा, हमने ये करना था, वो करना था, हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया। ऊपर ऊपर से रिस्पेक्ट करने का मैं बार बार कहती हूँ, कोई फायदा नहीं। इंटरनल और एक्सटर्नल इक्वल हो जाओ। आप भी किसी की बेटी हो, आप भी अपने मायके जाते हो, क्या जैसा करोगे वैसा तो भरोगे भरोगे। इसलिए उन कंजकों की भी रिस्पेक्ट करो, जो जिन लोगों की हमने शादियां कर दी है, वो भी अपने मायके आते हैं, तो उनको सिर मत्थे में उनके भी चरण स्पर्श करो, चाहे छोटी है चाहे बड़ी, उनके भी पैर धोवो। और ये 6 मंथ में एक बार नहीं, हमेशा होना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम को समझो, अगर कुछ उनमें गलत है तो उनको बैठ के आराम से समझाओ। अगर 10 लोगों में से एक ही अच्छा होगा ना, तो वो 9 लोगों को, जैसे गंदे पानी में पानी डालते जाओ, एक ना एक दिन वो भी साफ हो जाएगा। वो 9 लोगों को लेकर चल सकता है। ठीक है, तो अ, ठीक है मेरे व्यूवर्स, जो भी मेरे से पर्सनली या प्राइवेट या कोई भी प्रॉब्लम के लिए रीडिंग लेते हैं, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो मेरे यूनिवर्स के अंडर आ जाते हैं। वैसे वो खुद भी यूनिवर्स हैं, तो यूनिवर्स उनके सभी काम संवारते हैं, संवारते रहेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स के अंडर आ गए हैं। वैसे तो सभी होते हैं, पर वो एक खास हो जाते हैं। मैं भगवान से हमेशा मेडिटेशन में यही प्रेयर करती हूँ, भगवान उनके काम बनाता रहे, वो हेल्दी वेल्दी रहें। और जो भी मेरी चैनल पर नए आए हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हैप्पी नवरात्रि। वो महामाई की दृष्टि आप पर रहे। और मैं आप सबको प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, ये डिवाइन का चैनल है, ये यूनिवर्स का चैनल है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और
मेरे को टाइटल बताया करें प्लीज़। मैंने कमेंट खोल दिए हैं, पहले ऑफ किए थे, तो आप मेरे को कमेंट करके बताया करें। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, रब रखा, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्ते, ओके। जय मेरी माँ शक्ति, आदि शक्ति, जुगाद शक्ति, जय माता दी।